हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, क्योंकि हम सब इस चीज़ से परेशान हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं शुरू और सभी बच्चे नानी मौसी मामा के घर पहुंच तो गए हैं पर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आजकल एक ऐसा चीज़ आ गई है हम सबके हाथ में जो हमारे हाथ से जाती ही नहीं है। इवन कल ही मेरी बड़ी बहन के बच्चे मेरे घर आए हैं पर वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ मासी से मतलब नहीं है, मासी के फ़ोन से मतलब है। तो जी हाँ, हम इन सभी चीज़ों से परेशान हो गए हैं कि बच्चे फ़ोन के पीछे, बच्चे क्या बड़े क्या, सभी फ़ोन के पीछे बिल्कुल ही पागल हैं। तो इसलिए हम आज का टॉपिक आप सभी के लिए लाए हैं कि एटलीस्ट छोटे बच्चे जो हैं और जिनको इस उम्र में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, उसके बाद भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मार्टफोन्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 ways टू कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम फोन इन दिस समर वेकेशन। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं फॉलो और उनसे हम अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं फ़ोन से। तो स्पेशली ये वीडियोस पेरेंट्स के लिए हैं और उन लोगों के लिए हैं जिनके घर बच्चे तो आ गए हैं समर वेकेशंस के बनाने के लिए पर वो बात तक नहीं कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, वॉचिंग रील्स, प्लेइंग गेम्स। बट गेम्स भी कैसे? वो भी फ़ोन में। तो इतना ज़्यादा फ़ोन 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 हो रहा है, तो इसलिए हम ये टॉपिक लाना ही था। मैं तो खुद इस चीज़ से परेशान हूँ, तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे जो हैं फ़ोन से एक दूरी बना लें। जैसे कि कुछ डोंट्स हैं जो कि मैं सोचती हूँ कि हमें इन डोंट्स को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हमें उसी चीज़ से शायद खुद ही मदद मिल जाए। हमें बच्चों से कुछ नहीं कराना है, खुद में चेंजेस लाने हैं जिससे बच्चे ऑटोमेटिकली वो चेंज को एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि सबसे पहले मेरा पॉइंट है बी आ रोल मॉडल। हमें रोल मॉडल बनने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर हम अपने बच्चों के सामने फ़ोन यूज़ खुद ही करेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली हमसे सोचेंगे, अरे वाह, फ़ोन यूज़ करने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब फ़ोन ही मज़ेदार चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें एटलीस्ट अपने बच्चों के सामने फ़ोन यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चा साथ में बैठा है तो आप उसके साथ कन्वर्सेशन करें और क्या क्या करें वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर एटलीस्ट डू नॉट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन्स इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। आप फ़ोन्स बिल्कुल यूज़ ना करें। इवन इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, आप ना बात करें। आप कुछ देख रहे हो फ़ोन में, आप ना देखें, अवॉइड करें बिल्कुल फ़ोन यूज़ करना बच्चों के सामने। बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि ये हमारे ऊपर एक गलत इम्पैक्ट देता है कि हम खुद सामने से यूज़ करें तो बच्चे तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। बिकॉज उनकी मेंटालिटी ये है कि अगर बड़े यूज़ कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। तो वो चीज़, हर चीज़ बड़ों से ही सीखते हैं। तो हमें एक रोल मॉडल बनना है और हमें बताना है कि फ़ोन जो है बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और हमें अपनी जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को फॉलो करना है, फ़ोन्स को यूज़ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट मेरे लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अक्सर आजकल, मैंने पेरेंटिंग में देखा है ये चीज़ होते हुए कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो हम उसको फ़ोन दे रहे हैं कि वो मन बहल जाए और वो हमारे हाथ से खाना खा ले। मतलब एक चीज़ कराने के लिए हम उससे गलत एक चीज़ करा रहे हैं, विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। तो हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। आप उसे कुछ कहानी सुना सकते हैं, इसकी जगह कहानी सुनाते हुए खाना खिला सकते हैं, वो तब भी खाना खाएगा। आप जैसी उसे आदत डालेंगे बच्चा वैसी आदत में ढलता जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको खाना खाते टाइम, सोने के लिए उसको फोन ना दें कि बेटा चलिए मूवी देख रही है, वीडियो देखते देखते सोचा नहीं। ये आदतें हम ही बच्चों में डालते हैं और उसके बाद हम फिर बाद में परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन 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 करते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो हम कह रहे हैं कि ले बेटा थोड़ी देर फ़ोन देख ले, और इससे बहुत नुकसान है। पहली चीज़ कि जब बच्चा फ़ोन देखते देखते खाना खाता है तो वो प्रॉपर मील लेता ही नहीं है, वो बस खा रहा है और जल्दी से पेट भर जाएगा तो प्रॉपर मील नहीं जा रही है अंदर। सो खाना खाते टाइम, सोते टाइम हमें फ़ोन को बहुत दूर रखना है अपने बच्चों से कि बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ ना करें वो। नेक्स्ट चीज़ जो अगेन
बहुत ज़्यादा हम फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये गलत नहीं है, पर ये काफ़ी गलत है। हम अपने खुद मोबाइल फ़ोन्स को वॉशरूम में लेके जाते हैं कई बार, और ये सबसे इम्पॉर्टेंटली आदत तो गलत है ही, एडिक्शन तो गलत है ही, पर उससे ज़्यादा ये बहुत अनहाइजीनिक और अनहेल्दी चीज़ है। बिकॉज हम वॉशरूम जाते हैं, वहाँ हम फ़ोन यूज़ करते हैं और वो फ़ोन्स में बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं। उसके बाद हम खाना खाने से पहले हाथ तो धो लेते हैं और फिर थोड़ी देर फ़ोन वापस से यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो जर्म्स पूरे हाथ में वापस से आ गए और फिर उसी हाथ से हम खाना खा लेते हैं। सबसे गंदा जो चीज़ होती है वो हमारी फ़ोन्स होती है, क्योंकि उसे हम हर जगह कैरी कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप उसको वॉशरूम्स, टॉयलेट्स में कैरी करना बंद करें। और चिल्ड्रन, जो बच्चे ले जाते हैं, कई बार मैंने देखा भी है कि छोटे छोटे बच्चे 6, 7, 8 के बच्चे वो नहाते टाइम भी फोन्स ले जा रहे हैं जस्ट टू लिसन सॉन्ग्स। सो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है कि बेटा बाहर आके गाने सुन लेना, बट हाँ, वॉशरूम्स में हमें बिल्कुल फ़ोन्स को यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, अनहाइजीनिक, अनहेल्दी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जब हम स्पेशली टॉयलेट्स में जब हम वॉशरूम कैरी करते हैं, हम अपना, इवन दो हमारा पेट जो है वो पूरी तरह से क्लियर भी नहीं होता है, और उसी चीज़ को हम लेके जाते हैं, और ये एक लीड करती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में। तो ये चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी है कि वॉशरूम्स, टॉयलेट्स में हम फ़ोन्स का यूज़ पूरी तरह से अवॉइड करें। और अगर हम नहीं ले जाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें बच्चे भी नहीं सीखेंगे, और उनको तो बिल्कुल ही ले जाने हमें नहीं देना चाहिए। तो वॉशरूम्स वगैरह में हमें जो फ़ोन्स का यूसेज है वो बिल्कुल ज़ीरो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और मेंटली भी वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट चीज़, ये तो हो गई कुछ चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उस चीज़ से एडिक्टेड ना हो। पर उसके अलावा जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो है मिनिमाइज योर स्क्रीन टाइम। आपके फ़ोन में जो स्क्रीन टाइम होता है उसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, क्योंकि अगर वो आप मिनिमाइज़ कर दोगे स्क्रीन टाइम तो बार बार फ़ोन जो है ऑफ़ हो जाएगा, उसकी लाइट्स जो है ऑफ़ हो जाएंगी। उसके कारण बच्चा जो है अपना फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा फ़ोन यूज़? क्योंकि बार बार बंद हो रही हैं चीज़ें, तो वो चीज़ देखने का उसका मन नहीं करेगा, इरिटेट हो जाएगा, फ़ोन रख देगा। तो ये चीज़ आपको करना है। और बोलो ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, फ़ोन में ही दिक्कत है। डोंट लेट हिम नो, लेट हर नो कि आपने फ़ोन में ऐसी कुछ सेटिंग की है। आप उसको यही बोलो कि फ़ोन में दिक्कत है, वो फ़ोन ही ऐसा हो रहा है। स्क्रीन टाइम सबसे पहले अपने फ़ोन का आप कम करिए, जिससे बच्चे जो है थोड़ा सा इरिटेट हो फ़ोन यूज़ करने में। जब वो उस चीज़ को करते करते इरिटेट होंगे तो ऑटोमेटिकली उसको बंद करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है कि चाइल्ड शोज टेंट्रम बट बी काम। आप, हमारे बच्चे हैं, हमें पता है कि बहुत नौटंकी करेंगे जब उन्हें फ़ोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको अब आदत लग चुकी है। आप उनसे फ़ोन आप छीनना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत नखरे करेंगे, बहुत परेशान करेंगे। बट आप थोड़ा सा परेशान हो जाना, थोड़ा सा काम रखना अपने आप को, जिससे कि आप भी ये सोच सको कि नहीं, मुझे नहीं देना है फ़ोन तो नहीं देना है। आप उनको बाद में किसी चीज़ से खुश कर देना, कोई उनकी फेवरेट चीज़ ला देना, कुछ फेवरेट चीज़ खाने की बना देना, जिससे वो खुश हो जाए। पर उस टाइम के लिए अगर बच्चा रो रहा है तो रोने दीजिए, बिकॉज आप अच्छा करने के लिए रुला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंट्रम्स को थोड़ा सा हम सह लें, उस टाइम हमें काम रहना है, और ऐसे चिढ़कर बच्चे को फ़ोन नहीं दे देना है। तो उससे बच्चा जो है फ़ोन से अपने आप थोड़ी सी दूरी बनाने लगेगा। देन मैं ये सोचती हूँ कि बच्चा फ़ोन इसलिए यूज़ करता है क्योंकि वो बोर हो रहा है, उसके पास फ्री टाइम है, क्योंकि समर वेकेशंस हैं, स्कूल नहीं जाना है, होमवर्क कम है, तो बच्चा फ्री हो चुका है। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना सोचता है कि मैं चलो फ़ोन यूज़ करता हूँ, फ़ोन देखता हूँ। वो बहुत ज़्यादा फ़ोन लेवल चला जाता है कि वो एडिक्शन बन जाता है। तो इस टाइम पर हमें बच्चों के साथ स्पेशली कन्वर्सेशंस करनी है, उसको स्टोरी सुनानी है, उसको अपने पुराने टाइम की आप कुछ चीज़ें बता सकते हो जिससे उसे इंटरेस्ट आए और वो सुने। और वो सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ों से अलग हटके वो आपसे बातचीत करेंगे, और वो एक रूटीन बन जाएगा उनका, और देन उन्हें फ़ोन की याद नहीं आएगी। तो एक हमें डेली कन्वर्सेशन बांधनी चाहिए। मैंने यूजुअली देखा है कि अगर बच्चे बातचीत करो तो वो आपसे बहुत बातचीत करते हैं, बट अगर आप ही उन्हें टाइम नहीं दोगे, आप ही उनसे बात नहीं करोगे, तो वो यूजुअली अपनी चीज़ें, अपना टाइम पास करने के लिए दूसरी चीज़ों के ऊपर डाइवर्ट होंगे। और उसमें क्या होगा कि फिर हम बोलेंगे बच्चा बहुत फ़ोन चलाता है, क्योंकि हमने ही शायद उसको टाइम नहीं दिया है। तो उनको टाइम देना है, उनके साथ कन्वर्सेशन करनी है, उनके कहाँ हुआ, कौन से फ्रेंड्स बने, फ्रेंड्स, इससे हमें कई बार वो चीज़ें भी पता चलती हैं जो बच्चा शायद आपको बताना चाह रहा हो। तो कन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बच्चा फ़ोन से दूरी बना सकता है।
नेक्स्ट चीज़ मेरे लिए कि बच्चे की एक डायरी राइटिंग की आदत हमें डालनी चाहिए, जिससे वो डेली डायरी लिखे कि उसकी रूटीन में क्या क्या चीज़ें हुई, आज उसने क्या किया, किससे मिला। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है छोटे बच्चों के लिए, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग में उनकी हैबिट डालेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम बच्चों का जाता है। उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, हैंड राइटिंग अच्छी होती है, और फ़ोन से तो दूरी बनती ही बनती है। तो हम डायरी राइटिंग की एक आदत और है जो बच्चों में एडिशनली डाल सकते हैं, जिससे बच्चा जो है फ़ोन से दूर रह सकता है। ऑलराइट, सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं जिससे हमें फाइनली ये समर वेकेशन तो बच्चों को फ़ोन नहीं देना है। नेक्स्ट इज प्ले गेम्स विद देम। ऑफ कोर्स यू कैन प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स विद देम। हम काफ़ी टाइम बच्चों के साथ समर वेकेशंस में बहुत सारे इंडोर गेम्स होते हैं जो खेल सकते हैं और उससे उनको नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी शुड इवन उसे क्वालिटी टाइम, फैमिली टाइम भी कहते हैं, तो वो चीज़ें हमें स्टार्ट करनी चाहिए बच्चों को देना, जिससे बच्चे जो हैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व हों और फोन से एक दूरी ऑटोमेटिकली बनाए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट, जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है। अगर आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे, अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांसिंग में तो उसके साथ 1 घंटा रोज़ डांस करें, उसका ड्राइंग में तो उसको नई नई चीज़ें ड्रॉ करने को दे दें। अगर बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना, तो वो काम में वो फ़ोन को छोड़ देगा। पर हाँ, अगर हमें पता ही नहीं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है तो फिर हम उससे वो काम छुड़वा ही नहीं सकते। तो एक पसंदीदा चीज़ छीननी है तो दूसरी पसंदीदा चीज़ें देनी पड़ेगी उसको। तो जो भी उसकी हॉबीज़ है, आपको लगता है कि वो ये चीज़ रोज़ करता है, करना चाह रही है, तो उसको रेगुलरली आप वही चीज़ करवाएं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है बच्चा वो चीज़ों से मन हटाएगा और अच्छी चीज़ों में लगाएगा। तो आप उसके साथ डांसिंग करें, ड्राइंग करें, जो भी करें, पर उसका एक इंटरेस्ट जाने कि क्या चीज़ उसको पसंद है। गाना गाना पसंद है, म्यूज़िक प्ले करना पसंद है, इंस्ट्रूमेंट पसंद है, वो चीज़ें हमें बच्चों के साथ कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड गेस लास्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि समर क्लासेस बहुत सारी जगह होती हैं, तो ऑब्वियसली जो उनका इंटरेस्ट हो उसकी एक हॉबी क्लास आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं। डांसिंग क्लासेस हैं, ड्राइंग क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं आजकल। तो उससे उनकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है और अगेन उनका टाइम जो है अलग चीज़ों में इन्वेस्ट होता है। सो दीज आर द 10 वेज जिससे हम बच्चों के फ़ोन फाइनली इस समर वेकेशन में जो है हटा सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमें हटाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिव होते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ोन में एडिक्शन उनका बढ़ता जा रहा है। उस चीज़ को कम करने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे हम सभी एटलीस्ट एक कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे जो है फ़ोन एडिक्ट ना बने और फ़ोन से दूरी बनाएं और काफ़ी सारा जो टाइम है इन्वेस्ट करें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में और कुछ नई नई लर्निंग्स में इस समर वेकेशन। तो मैग्नेट ब्रेन्स पे ऐसे कस्टम वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।